तो ये आपने देख लिया है। अब इधर देखिए आप ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। A means all positive, all positive. S means साइन, और साइन का रेसिप्रोकल, अगर कोई नंबर 5 हमारा पॉजिटिव है तो 1/5 भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? साइन पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। ए में ऑल पॉजिटिव, एस मतलब सेकंड, जिसे हम साइन कोसेक कहते हैं। याद रखने का एक छोटी तरीका बता रहे, मजाक कर रहा हूं। एस मीन साइन, टी मीन्स 10, 10 का मतलब थर्ड, 10 कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव कर दो भैया, फर्स्ट में सब पॉजिटिव कर दो। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव कर दो। थर्ड में टेन और कॉट को पॉजिटिव कर दो, बाकी सब नेगेटिव कर दो। फोर्थ में आपके कॉस और सेक को पॉजिटिव कर दो, बाकी सब नेगेटिव कर दिया मैंने। जैसा मैंने कहा वैसा मैंने कर दिया। ये इतना अगर आप एक चार्ट या ग्राफ नुमा जो बनाया है इसको तैयार कर लोगे, आप 60 फार्मूले के राजा बाबू हो जाएंगे। 60 फार्मूले अब आपको मैं कराने जा रहा हूं, आप उसको देखिए। अगर जगह है तो इधर देखिएगा आप। अब इसमें एक नियम और देख लीजिए आप। क्या देख लीजिए? नियम। नियम क्या है? when convert 90, जिसे हम पाई कहते हैं, एंड 270, जिसे हम 3π/2 कहते हैं, π/2 कहते हैं इसे, और ये 3π/2, देन साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टेन में, कॉस सेक में, सेक कॉसेक में, सेक कॉस सेक में, सेक कॉस में। when convert 180, जिसे हम पाई कहते हैं, एंड 360, जिसे हम 2π कहते हैं, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज। नंबर 1 पे आपने पढ़ा है 90 माइनस थीटा से चेंज करना है। तो आप देखिए 90 माइनस थीटा, ये एंगल माइनस लगा है 90 से कम, माइनस मतलब कम, 90 से कम। किस क्वाड्रेंट में हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? तो ये आपका क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब पता लगाइए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। चार बातें ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं ध्यान रखना है।
90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। फर्स्ट मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव प्लस आ गया पॉजिटिव। फर्स्ट में साइन कैसा होता है प्लस। यहाँ के आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख के ही साइन लगाएंगे, इधर के देख के, रिजल्ट देख के नहीं, गलत हो जाएगा मुझे। इधर के ही देख के आप साइन लगा है तो साइन फर्स्ट में कैसा होता है पॉजिटिव, क्लियर, आर पॉजिटिव। 90 से चेंज कर रहे हैं, जो 90 से चेंज कर रहे हैं बेटा, तो देखिए 90 आपके लगाओ या 270 लगाओ तो 90 लगाओ तो साइन काय में कन्वर्ट होगा कॉस में, साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, कर दिया। उसके बाद फिर आप एंगल लिख देंगे कॉस, ठीक है, समझ में आ गया। फिर समझिए आप 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ए ऑल पॉजिटिव। साइन जो लगाएंगे आप तो यहाँ के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देख के लगाइए। साइन कैसा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा दिया। अब देखिए 90 लगा, 180 लगा, 270 लगा, 360 लगाएगा, 90 लगाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन काय में चेंज होता है कॉस में, कॉस काय में चेंज होता है साइन में, टेन काय में चेंज होता है कॉट में, कॉट काय में चेंज होता है टेन में, कॉस काय में चेंज होता है सेक में, सेक काय में होता है कॉस में। तो साइन चेंज हो गया कॉस में, और उसका बचा क्या थीटा, थीटा लगा दिया। इसी तरीके से इसे लगाएंगे प्लस साइन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा, सॉरी इधर ये हमारा आपके सेक आएगा बेटे, सेक कोसेक, सेक चेंज हो गया कोसेक में और कोसेक चेंज हो गया सेक में। ये अगली वाले प्लस लगाए या न लगाए हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। इसी को आप देखिए 90 की जगह और में आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 की लिख दिया पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों पाई बाई 2 ही तो कहते हैं 90 को, ये डिग्री में है ये रेडियन में है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ये पाई बाई 2 से चेंज कर रहे हैं। हम आखिरी में आपको बताएंगे क्या करना है घर में, क्योंकि यहाँ पे इतना समय रहेंगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। समय की बहुत बड़ी कीमत है। पहला मैंने आपको सिखा दिया है, अब आप इधर देखिए। अब हम चेंज कैसे करेंगे, 90 के बाद जाएंगे 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा में। देखिए नंबर 2 90 प्लस थीटा चेंज 90 प्लस थीटा। नंबर 1 साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा। मजा आ रही है या ना आ रही है, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को पढ़ाने का जुनून है। एक दिन में आपके कोई बीज से पौधा नहीं बन जाएगा, किसी भी सीड से प्लांट एक दिन में तैयार होता है, समय लगता है। आज बच्चा पैदा हुआ ऐसा नहीं कर ब्याह लायक हो गया, भैया इंतजार करो 18 साल का। tan 90 प्लस थीटा, फिर होगा 90 प्लस थीटा 90 से ग्रेटर है, 90 से ग्रेटर है तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, सेकंड में। और सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस का होता है और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के, बाकी सब
माइनस के, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 लगा, 90 ने साइन को बदल दिया कॉस में, फिर उसके बाद एंगल कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा, और ये हमारा हो गया है टेन थीटा, ये कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। क्लियर? उसके बाद आइए चैन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू cot 180 माइनस थीटा इक्वल टू sec 180 माइनस थीटा इक्वल टू cosec 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180 से कम पढ़ा दिया मैंने। सेकंड, सेकंड मतलब एस, एस मतलब साइन पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब माइनस। अब हम देखिए चेंज कैसे कर रहे हैं, 180 से 180 लगाओ या 360 लगाओ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा। उसका एंगल देख लिया। आप अगर आगे सॉल्व करेंगे, इससे वैल्यू निकालो चाहे इससे वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो की सेम निकलेगी, ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको। साइन थीटा cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, tan थीटा cot थीटा, sec थीटा cosec थीटा। उसका tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा cot 180 प्लस थीटा sec 180 प्लस थीटा cosec 180 प्लस थीटा। 180 से ग्रेटर, थर्ड में पहुंच गए। थर्ड में क्या होता है, 180 से ग्रेटर, थीटा की वैल्यू क्या होती है, एंगल भी 180 से ग्रेटर और 270 से कम। थर्ड में tan और cot प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। 180 लगा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन थीटा रहेगा, cos थीटा tan का tan ही रहेगा। 180 मतलब चेंज करना या नहीं हो करना, दोनों बातें हैं। 180 आपको चेंज नहीं करता है, बस उसका क्या लगाते हैं, एंगल लगाते हैं, cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। क्लियर? ये 180 से आपने चेंज कर दिया है। उसके बाद आता है हमारा आपके चैन 270 माइनस थीटा, चैन 270 माइनस थीटा साइन 270 माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा cot 270 माइनस थीटा sec 270 माइनस थीटा cosec 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा हमारे किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आपके tan और cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव होता है।
270 ने साइन को बदल दिया, क्योंकि हमने बताया था 90 या 270 से चेंज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है। तो 270 ने साइन को चेंज कर दिया, कॉस में, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, उसका जो एंगल लगा होता है वो एंगल लगा देती है। 270 ने कॉस को बदल दिया साइन में, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, चेंज 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके क्या होता है, थीटा की वैल्यू 270 से ग्रेटर होती है और 360 से कम होती है। तो फोर्थ में हमारा क्या होता है, कॉस और सेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। 270 ने साइन को बदल दिया, चेंज कर दिया, कॉस थीटा, कॉस को चेंज किया साइन में, उसका एंगल लगा दिया। ऐसे इसको किया, टेन ने कॉट को बदल दिया, साइन लगा दिया, कॉट में टेन में चला गया, ये साइन लगा दिया, एंगल लगा दिया। सेक ने कोसेक में बदल दिया, उसका एंगल लगा दिया। 270 ने कोसेक को सेक में बदल दिया, फिर एंगल लगा दिया। चेंज 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है हमारा, आपके ये हमारा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में 360 लगा हो या 180 लगा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं साइन का। और फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस के होते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा साइन उसी के तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब हमारे साइन कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि 360 से चेंज कर रहे हैं, उस पर एंगल लगा देते हैं। इसी तरीके से करेंगे, ऐसे इसे करेंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये रहा हमारा कोसेक थीटा। उसके बाद आइए चेंज 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा जो हमने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में मैंने आपके लिखा था कि यहाँ थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 90 से कम, और यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 360, और आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 360। तो 360 ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब हम फर्स्ट में पहुंच गए। एंगल यहाँ थीटा चाहे कुछ भी हो,
आप फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट पे ही। अगर 360 से ग्रेटर है तो ऑलवेज आप फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। साइन 360 प्लस थीटा सब प्लस में होगा, इसमें 360 लगाए साइन में साइन आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। 360 प्लस थीटा से चेंज किया मैंने ये। उसके बाद चेंज n इंटू 360 प्लस थीटा, where n is number of circle, n is number of circle। फॉर एग्जाम्पल पहले यहां फार्मूले हम लिख देते हैं, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा टेन n इंटू 360 प्लस थीटा कॉट n इंटू 360 प्लस थीटा सेक n इंटू 360 प्लस थीटा कॉसेक n इंटू 360 प्लस थीटा। हमने आपको बताया था 360 बाद प्लस लगाया तो सारे फार्मूले में अप्लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले, तो सभी प्लस के होंगे। 360 लगाए तो साइन फिर उसके बाद एंगल कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। यहां पर हम आपके एन और समझा देते हैं ये। साइन एग्जाम्पल देते हैं आपको, साइन 840 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 180 डिग्री। क्या है सर ये आप कर रहे हैं? नो प्रॉब्लम भाई मेरा काम यही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, 180 जो है वो 360 से ग्रेटर है, तो 180 में आप पहले 360 का डिवाइड दिया 720 0 to 1, तो हम साइन 180 को साइन 140 को कैसे लिखेंगे? देखिए लिखने का तरीका 2 इंटू 360 प्लस रिमाइंडर 120, ये लिख लिया मैंने। 840 को इस तरह लिख लिया। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए इसका ग्राफ क्या आएगा, 90 180 270 360, एक राउंड हो गया, एक राउंड। दूसरा राउंड 720, दो राउंड हो गए। फिर आगे चलेंगे, यानी 720 प्लस ये तो होगा, तो यहां मिलेगी 1 और 1 2, दो राउंड लग गए हैं, यही कहलाता है व्हेन नंबर इज n इज द नंबर ऑफ सर्किल। दो सर्किल बन गए यहां पर हमारे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में ये चैप्टर जो कहलाता है सर्कुलर मेजरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्कुलर मेजरमेंट। तो इधर देखिए ये हमारा फार्मूला क्या होता है, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो आपने लिखा साइन थीटा बगैर कुछ सोचे समझे। कितना बराबर साइन 840 से हम कहां कन्वर्ट हो गए, साइन 120। अब साइन 120 को करने के दो तरीके हैं आपके पास। क्या तरीके हैं? दो।
एक लगा सकते हैं, साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, ऐसे लगा सकते हैं। दूसरे में क्या लिख सकते हैं ये आप, साइन 180 माइनस 60, बात एक ही है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब देखिए साइन सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 ने साइन को बदल दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, 90 साइन को बदल दिया कॉस में, उसका एंगल लिखा। वैल्यू हम बाद में सिखाएंगे, वैल्यू हम बाद में सिखाएंगे, ठीक है। साइन 180 माइनस 60, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता प्लस का, साइन ऐसे रहता है डिनोमिनेटर रेशियो, उसका एंगल लिख दिया। वैल्यू मैंने अभी सिखाई नहीं है आपको, इसलिए अभी हम लिख देते हैं cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 60 वैल्यू √3/2। चाहे आप इससे लगाएं चाहे इससे लगाएं, वैल्यू सेम आएगी sin 140 की, ठीक है। फॉर्मूले मैंने अलग अलग रूल अप्लाई किए, बट वैल्यू हमारी क्या आएगी sin 140 की सेम आएगी। यह वैल्यू अभी सिखाएंगे, बहुत शॉर्ट मेथड से सिखा देंगे आपको। उसके बाद आता है हमारा आपके चेंज माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। अब माइनस थीटा आप देखना फिगर में, हमारा माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस, बाकी सब माइनस। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इस माइनस में बदल दिया जाएगा साइन, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। लोग तो ऐसे याद चाहते कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। बाहर आने का कोई लॉजिक नहीं है, बाहर आने का कोई लॉजिक नहीं। अब आप कह सकते ये सर माइनस प्लस माइनस कैसे आते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है भाई। आप इधर से अगर देखेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होते हैं प्लस कॉमा प्लस, ये माइनस कॉमा प्लस, ये थोड़ा ऊपर हो रहा है, इसमें होते हैं प्लस कॉमा प्लस, इसमें माइनस कॉमा प्लस। ये हम क्वाड्रेंट में बताएंगे आपको, इसमें माइनस कॉमा माइनस और ये प्लस कॉमा माइनस, यानी ये लाइन हमारी प्लस की होती है और ये लाइन माइनस की होती है, ये प्लस की होती है, ये माइनस की होती है, ठीक है। एक्स ऐसे तो पढ़ के आए हैं, ये दो एक्सिस होती है, नॉर्मल परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, एक एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरी एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, और दोनों एक्सिस हमारे आप जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं। ये सारी डिस्टेंस यहीं से मेजर होती है, यहीं से नापी जाती है। अब अगर ये वाला मैंने ले लिया है, सपोज ये ले लिया मैंने, ये ले लिया है, ठीक है भाई। अब यहां तो डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस यहां से निकालेंगे तो अब कितनी आएगी, ये देखिए, ये प्लस की कहलाएगी हमारी, प्लस माइनस कहलाएगी नहीं कहलाएगी भाई? तो हाँ सर। अब यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये जो हमारे आपके जा रहे हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कैसे होते हैं? पॉजिटिव होती है ये, ठीक है भाई। ये हमारे लाइन है पॉजिटिव है, जो डायगोनल जा रहे हैं डायगोनल ऑलवेज कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो यहां से देखिए आपकी क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू, अगर ये एंगल थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस अपॉन प्लस। आप कह सकते हैं कैसे आई? तो भाई सीधी बात है, मैं बता रहा हूं, हाइपोटेन्यूज सबके पॉजिटिव होंगे और बेस और परपेंडिकुलर में जो साइन होंगे वो साइन कन्वेंशन में इसका ही इस्तेमाल करूंगा।
तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज प्लस अपॉन प्लस इक्वल टू प्लस, यही तो आ रहा है अभी। अगर आप यहाँ पे cos थीटा ले लें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा माइनस, ये प्लस तो कितना आया माइनस, tan थीटा लेंगे आप, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस अपॉन माइनस माइनस cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस अपॉन प्लस माइनस sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस प्लस अपॉन माइनस माइनस cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर प्लस अपॉन प्लस प्लस। ये शायद इस तरीके से मैंने निकाली है, कहीं पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम आपको टेबल बताते हैं, क्या बताते हैं, टेबल। देखिए 10th वाले बच्चों के लिए केवल साइन 90 माइनस मतलब 90 माइनस थीटा तक का चेंज ही है, इसके ऊपर का चेंज उनके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं यहाँ नीट की तैयारी करा रहा हूँ, मतलब नीट के लिए बेसिक बता रहा हूँ। जब उनके फ्यूचर में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आईटी वालों को मैथ वगैरह पढ़ाऊंगा तो आप देखना, आप लोग कहेंगे मास्टर तो पागल हो गया भैया, एक ही आदमियों को सब पढ़ा लिया, काय नहीं पढ़ा सकता भैया। जब एक कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में आपके किसी भी रोल दे दो, सब दे देगा, कलाकार है तो उससे भी दिक्कत काय की है। मैं तो यहाँ अपनी कला दिखा रहा हूँ, मैं लोगों ने नहीं पसंद करा तो यूट्यूब वाले पसंद करेंगे, और कौन करेगा भाई, करो करो ना करो, मुझे तो मजा आ रही है। चलिए भाई टेबल बनाते हैं, टेबल बहुत बढ़िया टेबल भैया, हाँ ऐसा तरीका मजा आ जाएगा। पढ़ाई के साथ एंजॉय करो, दोस्ती यारी करना इसके साथ करो तो कुछ भला भी हो जाएगा भाई। पड़ोसी पड़ोसी और स्कूल में किसी से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बर्बादी का घर जाएगा। जो मजा इसमें है ना वो मजा कहीं नहीं है। यदि मजा लो, यदि मजा लो, आज का मजा कल की सजा, और आज जो सजा ले रहे कल की मजा है भैया। अब दूध पीते बच्चे नहीं जो तुम्हें हम समझाएं, ठीक है, मैच्योर हो गए, फुल्ली मैच्योर हो गए, हर खराब बात तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती हुई, अच्छी बात जब देर में जाती है समझ में। या कोई आपके नहीं है मस्जिद में या मंदिर में जाके बैठ जाए, जितनी देर तक उसकी बातें सुने बड़ा मजा आएगा, लगेगा हम सुधर गए सब। जैसे बाहर आएगा फिर वो देसी छानेंगे, वो ना सुधरेगा ना सुधरेगा। वो कहते नहीं है कि घराल हो बछड़ा ना हो, चाहे जितना सर्फ एक्शन लगा डालो ये एरिया लगा डालो, लेकिन नहीं, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ भाई। जब से हम अम्मा अब्बा बचपने से लेकर पढ़ाते तक अपने लौटे को यही करते कोशिश करते सुधर जा सुधर जा सुधर जा, लड़का कहता नहीं सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, एक स्टेज को आती है सुधर जाते जब, और जब सुधरता तो यही कहा जाता जब जागो तब सवेरा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ओके, यहां लिखते हैं एंगल। एंगल में भी यहां पे आपको दो वैरायटी बना देते हैं, मजा आएगा। यहां लिखिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, बहुत सही, ठीक है भाई। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या होते हैं, आपने कहा वही पुराने मेजरमेंट करने के लिए किसी ने भी अप्रेंटिस की जरूरत पड़ती है, तो आपने कोई मीटर की और ये मीटर की ये सब पढ़ा चुके हैं हम। साइन, यहाँ पे आ गया कॉस, यहां आ गया टेन, यहां आ गया कॉट, यहां आ गया सेक, और यहां आ गया हमारा कॉसेक। बहुत बढ़िया, ओके। अब आइए
बहुत सही जा रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहियो, ना ट्यूशन की जरूरत है, काय को 1000-1200 रुपये महीना फूकते होगे और जाके वहां पे अपना टाइम वेस्ट करते हो। समय बचाओ, पैसा बचाओ, भविष्य पाओ। भैया गिनती 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन डिग्री ये काय में है, इन डिग्री, डिग्री, ठीक है। ये इन रेडियन, इन रेडियंस, 0, π/6, π/4, π/3, π/2 इन रेडियंस। अब भाई छोटी छोटी बातें करें, थोड़ा मजाक करने की आदत नहीं है, सॉरी। ओके, पढ़ो, समय बचाओ, यहाँ बकवास करने के लिए खड़े रहेंगे। थोड़ा पढ़ाओ, जैसे ट्यूशन पढ़ते नहीं, आधे पौन घंटा पढ़ाओ बस भरपेट। 0 लिखा लीजिए, गिनती 0 से स्टार्ट करती है। मैंने कहा था एक स्पेसिफिक मेथड देंगे आपको तैयार करने का, और याद करनी नहीं है। आप कहीं कोई पेपर है तो रब पे बना लो, उसे चाट लो, बाकी सारे क्वेश्चन पट 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 करते चले जाओ। 0 गिनती, काउंटिंग 0, हम कहीं काउंटिंग बनाओ 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, शाबाश शाबाश, हो गया 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे सबसे मोर नंबर कौन सा है, आप आओगे 4, तो भैया इस 4 का डिवाइड दे दो, इस 4 का डिवाइड दे दो, दे दिया। सर मजा आ रहा है, आ रहा है, मजा ये पढ़ाई में मजा लेना और कोई मजा ना लेना, कोई दिक्कत में आ जाओगे। उसका सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लो, ले लिया, ये भाई समझ में आया। अब किसी 0 में जब किसी नंबर का डिवाइड देते ऑलवेज 0 आता है, आ गया भैया 0, और 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, और यहां कैंसिल हो गया, 1 का रूट 1, 2 एक हमारी इरेशनल नंबर है, 2 का रूट इरेशनल नंबर, 3 रूट 3 इरेशनल, और 4 का 2, ठीक है। 4 4 कैंसिल 1, ये 1 आ गया। अब उधर से रिवर्स कैंड डालो, 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2, और ये रहा 0, इधर से लिखते चले गए ऐसे। अब भैया tan का मतलब होता है sin अपॉन cos, tan का मतलब क्या होता है, sin अपॉन cos, यही तो होता है। ऊपर वाले में नीचे वाले का डिवाइड मारो, ऊपर वाले में नीचे वाले का डिवाइड मारो, 0 में 1 का डिवाइड, 0/1, 0, 1/2/√3/2। भाई अब ये वाले तो आपको दिक्कत आ जाएगी। एक बात बता दें, जैसे ये हमने लिखा है 3/5, ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 3 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये एक हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। एक्चुअली में ही डिवाइड, तो ये जो मैंने बताया था 3 में 5 का डिवाइड देना है, ठीक है। जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। क्लियर बेटे। अब इसे देखिए, इसे लिखने क्या तरीका होता है, a/b/c। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। a/c/d, बहुत बढ़िया। और तीसरा ये ले लो a/b और c/d इक्वल टू, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो चीज है नहीं उसे लगाओ मत। अब ऑलवेज डिनोमिनेटर चेंज होंगे, न्यूमरेटर चेंज नहीं होंगे। ध्यान रखने का है, न्यूमरेटर चेंज नहीं होंगे, डिनोमिनेटर चेंज होगा। ऊपर का न्यूमरेटर ऊपर रहने दो और नीचे का न्यूमरेटर नीचे रहने दो।
डिनोमिनेटर चेंज हो गया, ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ये न्यूमरेटर ऐसी रहा, नीचे का ऐसी रहा, नीचे का डिनोमिनेटर कहाँ गया, ऊपर गया। ऊपर का न्यूमरेटर ये रहा, नीचे का न्यूमरेटर ये रहा, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आया, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर गया। ये ध्यान रखना भाई, मैंने बता दिया, सिखा दिया। अब 0 में 1 का डिवाइड देते हैं, 0 आता है। अब 1/2 और √3/2, अगर आप इसको ऐसे सीखे 1/2 √3/2, तो जो पढ़ाया उस हिसाब से 1/√3 और ये 2 और नीचे भी 2, ये कैंसिल, 1/√3 आ गया। तो अब देखिए जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैंगे तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, ये पूरा पूरा कैंसिल 1, ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, मैंने आपको बताया था। √3 और 1 में 0 का डिफाइंड देंगे, 0 का पे डिवाइड देंगे, तो यहां लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जिसे हमने इंफिनिटी कह दी थी। इस तरह का एक सब वर्ड यूज कर रहे हैं हम, इंफिनिटी। अब आप कह सकते हैं ये सर हमें समझा दो, अगर मैं 0 का डिवाइड देकर नॉट डिफाइंड क्यों आता है। एक्चुअली में क्या होता है, 0 और एब्सोल्यूट 0 दोनों में डिफरेंस है, 0 और एब्सोल्यूट 0 में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में 10 रुपीज थे और किसी ने आपकी जेब काट ली, तो आपकी जेब में हाथ डाला तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचे तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट 0, यानी 10 - 10 = 0, ये कहलाता है एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट 0। परम शून्य, वाला परम शून्य नहीं है, टेम्परेचर वाला ये एब्सोल्यूट 0 है। अब देखिए आपने 1 में 10 का डिवाइड दिया 0.1, 1 में 100 का डिवाइड दिया 0.01, और 1 में जब आपने आए हाय 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 का डिवाइड दिया, तो अब देखिए जब नीचे 2 0 थे, 2 डिजिट के बाद लगा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने जीरो हैं, 2 0 थे, 2 के बाद लगा 1 के बाद, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके लग गए बेटे, ये ठीक है। अब ये आपने 1 में आपने इसका डिवाइड दिया है, ये नंबर इन दोनों से ज्यादा था, तो ये बहुत छोटी नंबर आया। जब हम नीचे और कोई नंबर का डिवाइड देंगे, इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी इज द लार्ज नंबर, इंफिनिटी इज द लार्ज नंबर, जिसे हम अनंत कहते हैं। अनंत मतलब एक अनंत जो हमारा आकाश है उसका भी तो एक पर्यायवाची है ना, सिनोनियम है उसका अनंत। वो हिंदी में नहीं है, वो अनंत दिखावड़ हार, अनंत दिखावड़ हार, पानी पिया चंचमिन भूल गए हुदेश। चलो भैया हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हम अब यहाँ जब लार्ज नंबर का डिवाइड देंगे, तो भाई जब किसी नंबर में किसी नंबर का अदर नंबर का डिवाइड देते हैं, तो कुछ ना कुछ डिवाइड देने पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भैया, कन्फर्म है आएगा। तो वो इतना छोटा होगा, इतना स्मॉल होगा, तो उसको हम क्या मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे डिवाइड दिया, डिवाइड दिया, तो देखो भैया कितना आएगा। जब 1 में हम इतने बड़े नंबर डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा आएगा भाई, जब बहुत छोटा आएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया। ये इतना स्मॉल आया तो इक्विवेलेंट 0, इसको क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया है। तो ये 0 है, ये एब्सोल्यूट 0 है, यहां कुछ नहीं बच रहा,
यहाँ कुछ ना कुछ बचेगा, तो इतना स्मॉल है इससे जीरो क्या दिया जाएगा। अब इस छोटे वाले का देखना, अब इसका हमने जीरो में डिवाइड किया और कह दिया नॉट डिफाइंड, क्यों ये जीरो किसके बराबर है हमको नहीं मालूम, पर हम जानते हैं लार्ज नंबर है। अब वो लार्ज नंबर कौन सा है हमको, अगर पर्टिकुलर मालूम होता है ये लार्ज नंबर है तो हम उसका लिख देते। ये जीरो किसके इक्वल माना है, इस जगह मैंने यहाँ पर इसके इक्वल जीरो को माना है, लेकिन यहाँ पर उसने किसके इक्वल माना है जीरो को, आई डोंट नो। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी आएगा, तो इस जीरो की जगह पे 1 अपॉन ये हमने सपोज कह दिया 1 अपॉन इन्फिनिटी कह दिया, 1 अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, हमारा लार्ज नंबर है। जब किसी नंबर में हम इन्फिनिटी डिवाइड देते हैं क्या आता है, जीरो आता है। और जब जीरो को नीचे ले आएंगे, क्यों अगर हम कह रहे हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, तो 1 अपॉन जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी, 1 नॉट डिफाइंड। क्लियर, लिख दिया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसे घुमा के लिखो भैया, इन्फिनिटी √3 1 1 अपॉन √3 0। ठीक है, सेट का मतलब देखिए मैंने फार्मूले में, ओ नो सॉरी, सेट का मतलब मैंने बताया था आपको रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए। तो यहां पर 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन √3, क्योंकि अगर हम इसे 1 अपॉन √3/2 लिखेंगे तो आपको बताया कि 2 कहां जाएगा, ऊपर, तो 2 अपॉन √3, इसका √2 1 लिखा नहीं आता है, इसका 2, और जीरो कब आया होगा आपका, जब इन्फिनिटी का डिवाइड दिया होगा, तो जीरो का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। रिवर्स करके लिखिए, इन्फिनिटी 2 √2 2 अपॉन √3 और ये रहा 1। ये हमारी आपके कहने का मतलब बेटे, टेबल को मैंने कोशिश करी है, मैं कोशिश तो ही कर सकता हूँ भाई, जब वो तो है नहीं भगवान की, मैं बस जाओ तथा तुम्हारा भला होगा, भला होगा। रात है जब जुनून जगाओ अपने अंदर, जुनून। वो एक शाहरुख खान का डायलॉग याद नहीं है, किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि नाम है आपके पूरी कायनात तुमको आपके उस चीज को देने में लग जाए, तो ये लग गया, को मना कर रहा हूं, शिद्दत तो दिखाओ, जुनून तो दिखाओ, पागलपन तो दिखाओ, भैंसीपन मत दिखाओ। भैंसीपन अलग होता, पागलपन दिखाओ, पढ़ाई का जुनून, कुछ करने का कुछ जज्बा, हौसला, देन रिजल्ट, अदरवाइज जीरो। आपके आगे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, करो भाई, हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो। हम तो एक चीज कह रहे थे, पढ़ो, किसी लायक ना बने तो यूट्यूबर तो बन जाओगे, वहां कुछ भला हो जाए, वहां तुम्हारी योग्यता को लोग देखेंगे, सब कुछ पैसा नहीं होता है भाई, सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि। एक से एक लूजर पढ़ेंगे, काय लूजर पढ़ेंगे, बस टूट के बैठ गए। अरे लूजर खड़े होकर दिखाएंगे हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे। ओके, चलो साफ कर दिया। अब हम इसका यूज बताते हैं, क्या बताते हैं, यूज। अब यहां पर देखिए मैंने टेबल बनाई थी 0, 30, 45, 60, 90 की बताई थी। अब आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, आप बस वो नहीं निकाल सकते, sin 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री, ये इसके लिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी गई है। अब वहां से एंगल निकाल सकते हैं,
ठीक है भाई। हमें इस जीरो पर एक बात याद आ रही है कि एससी फाइनल में वाइवा होता है भाई मैथ का, ठीक है भाई। नहीं ताजी उम्र थी भैया, ताजी उम्र बॉय कल बैठे होते हैं, टीचर लोग पढ़ाते होते, मैं किसी टीचर को बुराई नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए परम पूजनीय अध्यापक ही है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं कोई अम्मा को पेट से सीख के नहीं आया हूँ, सब यहीं भी सीखा हूँ। बस कहीं घूमने जाते थे, रात पढ़ते थे, मैथ के अलावा कुछ नहीं आता था। लेकिन जिसे मैथ आती है उसे दुनिया का हर सब्जेक्ट आता है। मैं ये आने वाले समय में प्रूव करूंगा, जिसे मैथ आती है उसे दुनिया का हर सब्जेक्ट आता है। आई प्रूव इट, इस चीज आने वाले समय में देखना, यकीन नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैंने अपने चैनल में लिखा है PCMB, ढाले क्लासेस PCMB, ये चैनल है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, यानी ढाले क्लासेस। उसके अंदर मेटेरियल मिलेगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। अब एक ही टीचर सब पढ़ाएगा, देखो तो सही है। अभी तो नाम मेरा दुल्हन आई है यार, तो उसके लक्षण तो देखो कि अच्छी निकलेगी या खराब निकलेगी। 2-4 दिन घरे तो रहने दो जरा, फिर दिखाएगी वो अपना रंग कि संस्कारी है या वो क्या है, राक्षसी स्वभाव की है। वो तो आगे पता चलेगा ना, आफ्टर टाइम, आफ्टर फ्यू टाइम। ये कुछ नहीं होता है एक्सवाइजेड। चलिए अब बात आई है साइन 30 की वैल्यू। ओ सॉरी, टेबल को मैंने अब साफ कर दिया है, याद कराना। देखिए साइन 30 वैल्यू, टेबल पे गए, साइन पे उंगलियां रख देना, 30 पे रख देना उंगली। ये जैसे ये मैंने यहाँ साइन लिखा था और यहाँ लिखा था 30 डिग्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये था हमारा एंगल। तो यहाँ पे आपका ये आया था इस तरह का 30 डिग्री, जिसे हमने π/6 कहा था, और इसकी वैल्यू थी हमारी 1/2। 0 0, ठीक है, और ये 0। तो अब हम कहें साइन 30 की वैल्यू कितनी है। साइन 30 ये लिखा है की वैल्यू, ये गए यहां पे टकरा गए, यही वैल्यू हो गई 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। इस तरह आप पूरी टेबल की वैल्यू याद कर सकते हैं। ये बनाना सिखाया मैंने, रटी नहीं जाती मैथ कोई रटेगा पगला जाएगा भैया। थोड़ी सी हुए तो हम तुमसे ला देते भैया रट लियो, थोड़ी सी नहीं बहुत है, और बहुत कुछ नहीं है। एक दिन में आपने ला जाएगा, बना बनो, टाइम लगेगा। आओ साथ चलने की कोशिश तो करो, थोड़ा पसीना तो आओ, दिमाग के तार तो हिलाओ। तो बगैर हिलाई चलिए, कहाँ गए, ये आ गए। अब नीट के चीज में इस तरह के क्वेश्चन बहुत जरूरत पड़ जाती भाई, हमें मैकेनिक्स है उसमें बहुत जरूरत पड़ती है। ये एंगल आपके 37 डिग्री का है, तो 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 3 होता है, सामने 3, ये 4 और ये 5। क्लियर? तो यहां से देखिए साइन 37 की वैल्यू 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 37 की वैल्यू 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेबल में देखना, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 0 से 90 की ओर जा रहे हैं, साइन में, टेन में, और हमारा काय में, बताओ बेटा, और काय में। आप इधर देखिए ना, कॉस की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी बढ़े हैं, कॉस नहीं सेक में भाई, ठीक है। ये क्या है, सेक में, सेक 0 की वैल्यू आप क्या पढ़े हैं 1, और यहां सेक 90 की वैल्यू कितनी पढ़ेंगे, इंफिनिटी। इसमें सेक यानी कि आपके एंगल बढ़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी। काय में, साइन, टेन और सेक।
साइन, टेन और सेक में आपका एंगल इंक्रीज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर? और बाकी बचे जो तीन उनमें जस्ट अपोजिट, एंगल बढ़ा वैल्यू कम, एंगल बढ़ा वैल्यू कम, एंगल बढ़ा वैल्यू कम। इधर देखिए साइन 37, यहां लिखा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अब देखिए √2 की वैल्यू होती है कि आपके 1.414, हमने यहाँ पे 1.4 लिख दिया। √3 की वैल्यू होती है 1.732, हमने यहाँ पे 1.7 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1.7/2 डिवाइड किया 0.85, और यहां पर कितनी आ रही है 0.8। तो कौन बड़ा है? देखिए आपको दिख रहा है cos का एंगल जब 30 से 37 कर रहे हैं वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी। cos में अपोजिट चलता है, साइन लेंगे, साइन की वैल्यू कितनी है, ये 0.5, साइन की वैल्यू 30 से 37 कर रहा है तो वैल्यू हमारी बढ़ेगी। ये कितना आ गया 0.6 बढ़ी। तो साइन में, टेन में और हमारा सेक में एंगल बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, और बाकी कॉस और कॉट और सेक में एंगल बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए ये तो मैंने बताया इसके लिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, इसे हम कहते हैं, बाकी दो एंगल कंप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? कंप्लीमेंट्री। अब कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोटिपूरक कोण, यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ये 37 है, ये एंगल कितना होगा 53। अब इसके सामने हमारा क्या होगा भैया, ये 4, ये क्या बन जाएगा हमारा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा हमारा sin 53 इक्वल टू 4/5, 4/5 cos 53 इक्वल टू, ये बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ये वैल्यू हमारी आपके sin 37 की 3/4, cos 37 की 4/5, वो 3/5, 4/5, और tan 37 की 3/4 और tan 53 की 4/3। ये है, आप याद कर लेना, तो हमारे आगे जो प्रॉब्लम आएगी वो नहीं कभी आपको आएगी लगाने में, आपको बता